नमस्कार। आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ वो है समर्पण भाव। जी हाँ, तो कहते हैं ना कि जो भी करो समर्पण भाव से करो। तो इस कथा में ऐसा ही हुआ है कि एक व्यक्ति कबीर जी के पास आया और बोला कि मेरी शिक्षा तो समाप्त हो गई है। अब मेरे मन में ना दो बातें आती हैं। वह ये है कि या तो मैं विवाह करके गृहस्थ जीवन यापन करूं या फिर संन्यास धारण कर लूं। तो कबीर जी कृपया करके आप मुझे बताइए कि मैं विवाह कर लूं या संन्यास धारण कर लूं। तो कबीर जी ने कहा कि तो तुम्हारे मन में दो बातें आती हैं, है ना, कि भाई तुम गृहस्थ बन जाओ या फिर तुम संन्यास धारण कर लो। देखो, करो जो भी, उच्च कोटि का ही करना चाहिए। तो वह व्यक्ति बोला, उच्च कोटि का करना चाहिए, वो क्या होता है? तो कबीर जी ने कहा कि भाई, यदि विवाह करो तो समर्पण के साथ करना, और यदि सन्यासी बनना यानी कि साधु बनना तो वह भी समर्पण के साथ बनना। तो वह व्यक्ति बोला कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। कबीर जी ने कहा कि तुम किसी दिन फिर मिलना, तब मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो फिर इस बात को कुछ दिन बीते। तो एक दिन ना कबीर दिन में 12 बजे, यानी कि जब सूर्य देवता की जो रोशनी होती है वो बहुत तेज होती है ना, तो उस समय कबीर जी ना सूत बुन रहे थे। तो खुली जगह थी, प्रकाश काफी था, सूर्य देवता बहुत जोर शोर से चमक रहे थे। तो वो जो व्यक्ति था, जो पूछ रहा था कि भाई मेरे प्रश्न है कि भाई मैं क्या कहते हैं गृहस्थ बनूं या फिर मैं साधु बन जाऊं, तो वह व्यक्ति आकर कबीर जी के पास बैठ गया। कबीर जी ने देखा कि भाई ये व्यक्ति आ गया, अब फिर से मुझसे वही प्रश्न करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी धर्मपत्नी से कहा कि भाई जरा दीपक तो ले आओ। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी कबीर जी की, तुरंत एक दीपक जलाकर ले आई और उन्होंने उस दीपक को कबीर जी के पास रख दिया। तो दीपक जलता रहा और कबीर जी सूत बुनते रहे। फिर जब शाम हो गई तो कबीर जी ने उस व्यक्ति से कहा कि चलो अब मैं तुम्हें एक पहाड़ी पर लेकर चलता हूँ और वहां से ना मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। तो वो व्यक्ति और कबीर जी पहाड़ी पर चले गए। पर वहां पे एक पहाड़ ऐसा था कि जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी। तो उस ऊंचाई वाले पहाड़ पर ना एक वृद्ध साधु अपनी कुटिया बनाकर रहता था। तो कबीर ने उस साधु को आवाज लगाई और कहा कि साधु महाराज, आप कृपया करके नीचे आ जाइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो ना वो बेचारा ना बूढ़ा था, बीमार बेचारा साधु। तो वो इतनी ऊंचाई से मेहनत करके नीचे आया। कबीर जी ने पूछा कि साधु महाराज, आप नीचे तो आ गए हैं। तो साधु महाराज का ना सांस बहुत फूल रहा था। तो वो जरा सांस ले रहे थे। तो फिर कबीर जी ने पूछा कि साधु जी, कृपया करके मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है। तो वो साधु बोला कि बेटा मेरी उम्र 80 बरस है। और फिर वो कबीर जी को देखने लगा। तो कबीर जी को तो कुछ पूछना नहीं था। तो वह साधु वापस बड़ी कठिनाई से पहाड़ को चढ़ते हुए अपनी कुटिया तक जाने लगा। बस कुटिया तक पहुंचने ही वाला था। तो कबीर जी ने ना उसे दूसरी बार आवाज लगाई। उसने कहा, अरे साधु महाराज, अरे आप चले गए क्या? अरे मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो साधु महाराज वापस पहाड़ से बहुत मुश्किल से नीचे आए, उनकी सांस बहुत फूली हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ पूछो, क्या कहना है तुम्हें मुझसे। तो उसने कहा कि कबीर जी बोले कि भाई मुझे ना आपसे ही पूछना था कि आप कितने दिनों से इस पहाड़ पर निवास कर रहे हैं। तो साधु ने कहा, मैं 40 वर्ष से इसी कुटी में, ये जो मैंने पहाड़ पर बना रखी है, इस कुटिया में ही निवास करता हूँ। फिर वो साधु बेचारा खड़ा रहा और जब उसने देखा कि अब कोई प्रश्न नहीं है तो वो फिर से पहाड़ पर चढ़ गया। और जब वो पहाड़ पर चढ़ रहा था और बिल्कुल अपनी कुटिया के अंदर जाने वाला था, तो कबीर जी ने एक बार फिर से उसे आवाज लगाई। और ये आवाज तीसरी बार लगाई थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि अरे साधु महाराज। तो साधु महाराज बोले, अरे आ रहा हूँ। अब वो वापस नीचे उतरे। उनकी सांस बहुत ज्यादा फूल रही थी। तो जब वो नीचे उतरे और वो फिर थोड़ा सा बैठ गए, बहुत ही ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कैसे सांस ले रहे हैं। तो उन्होंने कबीर जी को अपने हाथ से थोड़ा सा रुकने के लिए कहा कि भाई थोड़ा मैं सांस ले लूं। फिर पूछा कि हाँ भाई बताओ क्या पूछ रहे हो। तो उसने कहा, अरे, कबीर जी बोले कि महाराज ये बताइए कि आपके ना सब दांत तो उखड़ गए हैं या नहीं। तो साधु जी ने कहा, बेटा आधे उखड़ गए हैं। तो उसके बाद जो है वो वापस
कबीर जी को दिखने लगा कि शायद ये अब फिर से प्रश्न पूछेगा। कबीर जी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। मैं तो उस आदमी को देखने लगे जो सुबह आया था ना, जो पूछ रहा था कि भाई मैं गृहस्थ बनूं या साधु बनूं। तो कबीर जी उस आदमी को देखने लगा और उससे बात करने लगे। जब साधु ने देखा कि अब मेरे लिए कोई प्रश्न नहीं है, तो साधु बेचारा फिर से बड़ी मेहनत करते हुए उस पहाड़ पर चढ़ने लग गया। और ना, वो जो साधु था वो बहुत थक ज़रूर गया था, पर उसको क्रोध तनिक भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। तो जब कबीर जी और वह व्यक्ति दोनों ही वहाँ से जाने लगे, तो कबीर जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तुमने मुझसे एक बार एक प्रश्न किया था। वह व्यक्ति बोला, आपने उस प्रश्न का मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने महाराज आपसे ये प्रश्न किया था। तो कबीर जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अरे तुमने मुझसे ये प्रश्न किया था कि भाई तुम गृहस्थ बनो या साधु बनो, है ना? तो उसने कहा, हाँ, अरे आपको वो प्रश्न याद है? तो इस पर कबीर जी ने कहा, सुनो, यदि तुम्हें गृहस्थ बनना हो तो देखो ऐसा बनना जैसे मैं मैंने देखो आज अपनी पत्नी को क्या कहा। मैंने कहा कि जब सुबह के 12 बज रहे थे ना, तो मैंने उसे कहा कि भाई एक दीपक जलाकर ले आओ, मैं सूत बुन रहा हूँ। तो उसने क्या किया कि वह दीपक जलाकर ले आई। उसने मुझसे एक प्रश्न नहीं किया कि भाई क्यों, मैं क्यों दीपक जला के लाऊं जब दिन की इतनी रोशनी है, सूर्य देवता चमक रहे हैं। तो मैंने जो अपनी पत्नी के प्रति जो समर्पण भाव दिखाया है ना, तो वह भी मेरे प्रति स्नेह और सद्व्यवहार करती है और मेरी आज्ञाकारी बनी हुई है ना? तो यदि तुम्हें साधु बनना है ना, तो तुम ऐसा साधु बनना जो चाहे कितना परेशान हो। जैसे वह बूढ़ा साधु 80 वर्ष का था, तो वो 3 बार ऊपर से नीचे उतरा, उसको सांस भी नहीं आ रही थी, पर पता है उसने मुझ पे क्रोध नहीं किया कि भाई मैं क्यों बार-बार आऊँ। तो कहने का मतलब है कि तुम चाहे ग्रस्त बनो, चाहे तुम साधु बनो, तुम्हारे अंदर समर्पण भाव होना चाहिए, है ना? तो दोस्तों ये कथा तो यहीं पर समाप्त हो गई। हमने इस कथा से यही सीखा कि जो विवाह है ये भी समर्पण है। तो कोई भी कार्य यदि हम समर्पित होकर करते हैं तो हम उस कार्य में विजयी होते हैं ना? तो आप लोगों ने मेरी कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।